अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड टर्म मिड टर्म का जो कंप्यूटर का पेपर है वो इंग्लिश मीडियम भी है मेरे पास, उर्दू मीडियम भी है। ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इससे पहले मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि सबसे पहले इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले डेट शीट मिली है, सबसे पहले आपको जो भी एसबीयू की न्यूज़ है वो मिली है, और ये पेपर भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इंग्लिश और उर्दू मीडियम का पेपर दिखाऊं, यहाँ एक बात मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि एक फेक न्यूज़, एक फेक हमारे पास ये आपने देखा होगा सिलेबस, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, पोस्ट में भी देखा होगा। ये वाला जो सिलेबस है ये फेक है, ये झूठ है, ये सिलेबस आपका ये वाला नहीं है। इसमें आप देखें कि जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 7 का, ये अगर आप देखें कंप्यूटर साइंस और चैप्टर 7 क्लास, तो 4 to 6 चैप्टर हैं, यानी 4 चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो कि आपका सिलेबस नहीं है। जो ओरिजिनल पेपर के साथ हमारे पास नया सिलेबस आया है, ये वाला सिलेबस है, ये डिटेल सिलेबस है और ये ओरिजिनल और जेन्युइन सिलेबस है। तो इसमें जब सिलेबस अगर मैं आपको कंप्यूटर साइंस का दिखाऊं, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं और क्लियर कर देता हूं आपको। अब ये देखें, ये आपका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं क्लास 7 तक, ये आपका ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। सिर्फ 2 चैप्टर आपके इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जो ये देखें, ये 7 क्लास हो गई और ये 7 क्लास का ये वाला, ये जो 3 to 4 है, यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका पेज 43 to 80 बनता है। तो ये सिर्फ 2 चैप्टर आपके सिलेबस में, मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अच्छा, जो आपके पास पेपर आया है मैंने देखा, तो ये भी इन्हीं 2 चैप्टर में से है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो यही चैप्टर हम पहला वर्जन है ये कंप्यूटर साइंस का। इंशाल्लाह आपका ये ओरिजिनल पेपर है, जेन्युइन पेपर है, और आपको ये मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ, उर्दू मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। तो आपने साथ रहना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को आपने लाइक भी करना है जी बेटा। तो ये वर्जन 1 है, उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ और थोड़ा समझा भी देता हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है। तो ये आपको मैं दोनों में ही करवाऊंगा, ताकि एक तो ये है कि ये दोनों का कवर हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम का भी, उर्दू मीडियम का भी, और दूसरा इंग्लिश मीडियम वालों को ये थोड़ी सी समझ भी आ जाएगी, उर्दू सामने होगी तो। ठीक है, पहले हम वर्जन 1 का ये ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। बेटा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम कहलाता है। प्रॉब्लम को हल करने के लिए हिदायत का मजमुआ कहलाता है एल्गोरिदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जनरलाइजेशन अलाउ अस टू क्रिएट पैटर्न जेनरिक आइडिया एल्गोरिदम डीकम्पोजिशन। अच्छा बेटा, आपने इस चीज़ को कहाँ से याद रखना है? जी से, जनरल से। तो जनरलाइजेशन आप एक यूँ समझ लें कि एक ये हमारा एक जेनरिक आइडिया प्रोवाइड करता है। इसी तरह जब उर्दू मीडियम में हम जाएं, जनरलाइजेशन हमें डैश तख्लीक करने की इजाज़त देता है, एक जेनरिक आइडिया, एक जनरल आइडिया तख्लीक या बनाने का हमें इजाज़त देता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रॉब्लम इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? आपने साइंस में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, ब्रेकिंग डाउन। मुश्किल या बड़े प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या बड़े काम को, बड़े टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, तो इसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तकसीम करने का अमल कहलाता है डीकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो एल्गोरिदम होता है, उसको जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करें, पिक्चर की फॉर्म में करें, तो वो फ्लो चार्ट बन जाता है। इसी तरह उर्दू में फ्लो चार्ट तस्वीरी इजहार है किसका? एल्गोरिदम का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन टाइप ऑफ लूप्स आर। अच्छा, लूप की बेसिकली 2 टाइप होती हैं, ठीक है। लूप की बेसिकली हमारे पास 2 टाइप होती हैं। अगर लूप की अहम अकसाम हैं 2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अच्छा, सर्टन का मतलब है स्पेसिफिक, खास। तो ये फिनिट
फाइनाइट लूप होगा, ठीक है। इन्फिनिट मतलब जो ना ख़त्म हो, फिनिट हमारे पास जो एक ख़ास टाइम के लिए चलेगा तो वो फाइनाइट लूप होगा, ठीक है। अगर लूप एक ख़ास मुद्दत के लिए चलाया जाए तो ये फाइनाइट लूप होगा, ठीक है। एक फाइनाइट टाइम के लिए, एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन बाइट 24 बिट इज इक्वल टू। अच्छा बेटा देखें, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। एक बाइट में, एक अगर बाइट है तो हमारे पास 8 उसमें बिट होती हैं। एक बाइट में 8 बिट, तो टोटल वो कहता है कि 24 बिट है। अब 24 बिट में कितनी बाइट बनेंगी, तो एक 8 की हो गई, दो 16 की हो गई और तीन 24 की हो गई। तो 24 बिट हो तो इसके जो बाइट बनेंगे वो 3 बनेंगे, ठीक है। तो 24 बिट्स कितने बाइट्स के बराबर होती है, 3 बाइट्स के बराबर होती है। ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। अच्छा बेटा कंप्यूटर जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, 0 1 पे काम करता है। तो ये इसी तरह उर्दू में, कंप्यूटर में तमाम ऑपरेशन मबनी होते हैं किस पे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यू 1012 इज इक्वल टू। अच्छा बेटा ये ना मैं आपको डिटेल में, क्योंकि ये 5 नंबर की कन्वर्जन है और आपके हर वर्जन में 10 के 10 वर्जन है मेरे पास, तो हर 10 के 10 वर्जन में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डेसिमल नंबर से बाइनरी कन्वर्ट करें और बाइनरी से डेसिमल। तो जब सब्जेक्टिव पार्ट हम इसका करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल में करवा दूंगा, अभी आप इसका आंसर 5 समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द राइटिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी उर्दू में तो करवा दूं मैं आपको, बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में तब्दील करते हैं तो वो क्या आंसर है, वैल्यू होगी 5। इसके बाद है हमारे पास, द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन इज रिवर्स ऑर्डर। ये भी उसी का पार्ट है, जब हम डेसिमल नंबर का बाइनरी निकाल रहे हो तो जो रिमाइंडर होता है हम उसको उल्टा करके लिखते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं। तो ये भी मैं आपको उस वक्त समझा दूंगा। एशारिया से स्नाई नंबर सिस्टम की तब्दीली में रिमाइंडर की तरतीब होती है क्या, उलट सिमत में, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट पे चलते हैं। अच्छा बेटा ये अब सब्जेक्टिव पार्ट है आपका। सब्जेक्टिव पार्ट से जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एनालिसिस बता दूं, इसका आपको ब्रेक डाउन बता दूं, ताकि क्योंकि आपने तैयारी भी तो करनी है ना। तो ये देखें, अगर आप इसको देखें तो आपके ना ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 और 4 से हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये 10 के 10 जो वर्जन है, मैंने हर चैप्टर के जो ये, अब जैसे ये चैप्टर 4 है ना, आपकी ये 12 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये 12 क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपका चैप्टर नंबर 4 पूरा हो जाएगा। और ये 5-5 नंबर के चैप्टर 4 से, ये देखें, ये बाइनरी नंबर, ये डेसिमल नंबर और ये कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल में। अब ये 5-5 नंबर के आपके सवाल आ रहे हैं चैप्टर 4 से। तो इसी तरह मैंने चैप्टर 3 के भी क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये अब आपने बताना है कि क्या चैप्टर 4 और 3 के इस तरह अलग अलग क्वेश्चन निकाल के आपको उनको बुक पे मार्क करके दूं, या आपको जो पूरा पेपर है 10 के 10 वर्जन वो इसी तरह दिखा दिए जाएं। तो आपको तैयारी में कौन सी चीज़ आसान लगेगी, आपने बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ कि ये देखें, अब ये मैंने क्वेश्चन अलग किए हैं ना, तो ये सिर्फ मैं करके नहीं देने वाला, क्योंकि आपके पास अभी 2 दिन हैं, 3 दिन हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि वो जो हमारा नया चैनल है, दूसरा चैनल है SNC, में लिंक फर्स्ट कमेंट में आपको दे दूंगा, वहाँ क्लिक कर लेना। ये आपके 12 इसके बन रहे हैं और 10 आपके चैप्टर 3 के बन रहे हैं। अगर आप ये सिर्फ यही क्वेश्चन कर लें तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट बेहतरीन हो जाएगा, आपका 100% पेपर हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये मैं समझाऊँ भी, और समझाने से बेहतर है कि जो हमारे पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है, मैं आपको याद करवाता हूँ। मतलब जिस तरह अब आपने ये MCQs किए हैं, ये इंशाल्लाह आपको याद हो गए होंगे। तो अगर आप कहते हैं कि मैं इनको याद करवा दूं, यानी चैप्टर 4 के क्वेश्चन अलग और चैप्टर 3 के अलग, ये आपके लिए बेहतर है, या मैं आपको बस 10 के 10 वर्जन ऐसे ही शो करवा दूं, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है
और तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। तो जिस तरह आप कहेंगे सारे के सारे पेपर आपको दिखा दिए जाएं वो बेहतर है, या फिर आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 3 के अलग अलग क्वेश्चन निकाल के फिर उनको समझाया जाए और उनके आंसर बुक पे मार्क करवाए जाएं, वो बेहतर है। तो जो आप कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और बेटा अगर आपको होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस तरह हमारे चैनल की तरह कोई भी आपको समझाते हुए और वीडियो को इस तरह एक्सप्लेन करते हुए नहीं मिलेगा। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है कि ये देखें इस तरह का चैनल भी है जिसपे ना सिर्फ पेपर दिखाया जा रहा है बल्कि समझाया भी जा रहा है, ठीक है। और वीडियो को भी आपने लाइक करना है और मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जो बेटा आपके सोल्ड पेपर हैं मिड टर्म के भी फाइनल टर्म के भी, तमाम मटेरियल वो इस चैनल एसएनसी क्लास चैनल पे अपलोड हुआ करेगा। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ये आपको चैनल मिलेगा कैसे, जहां आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो उस वीडियो के पे आप लास्ट होप स्टडी को क्लिक कर लें। वहीं मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर है। तो आप ये होम पेज को स्क्रॉल करते हुए ऐसे नीचे चले जाएं, तो नीचे नीचे आपको ये वाला चैनल मिलेगा, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको इस तरह सब्सक्राइब कर लेना है और इस तरह बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट्स के सॉल्व पेपर मिलेंगे। कुछ हमने अपलोड भी किए हुए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।